ही देत ईश बिन देत सने। गुरु और भगवान किसी कारण से कृपा नहीं, वो तो मौज में आ गए। कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पे नजर बंदे से रोना कर दिया। जीवन में किसी के ऐसा क्षण आ जाए तो आत्मा क्यों नहीं कहेगी ऐ मेरे सद्गुरु ये आपकी कृपा है। तो आइए मैं आज एक अपना भाव श्री महाराज जी के चरणों में कहने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ इस भाव को जरूर गुनगुनाएं। ऐसा क्या कर्म किया मैंने प्रभु, ऐ मेरे सद्गुरु ऐसा क्या कर्म किया मैंने प्रभु, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने प्रभु, जो मेरा हाथ तूने
एहसास होने लगता है और कभी दुख आ जाए तब भी उनकी याद के बिना रह नहीं पाते, क्योंकि कोई चारा भी तो नहीं। इसलिए भाव कहने जा रहे हो क्या, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, इतना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, जाने जिंदगी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, जाने जिंदगी का
स्वामी जी महाराज की। छाया में आ जाते और उनकी छाया हम पर पड़ती। तो क्या होता है, उस छाया के पड़ने से हमारे भीतर के सारे ही एक शांति में बदल जाते। एक वो आनंद आ जाता है जब हम उसकी छाया में बैठते। ये छाया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये भाग्यशाली लोगों को मिलती है, उनकी कृपा से मिलती है। और आप जब भी उनके नजदीक बैठो, उनकी छाया में बैठो, तो अंतर मन से भीग जाओ। क्योंकि महाराज जी कई बार श्लोक सुनाया करते हैं, मेरी गाय को जो गाएगा अजगर भी धक्का खाएगा। जो मेरी गाय को गाएगा अजगर भी धक्का खाएगा। जो मेरी गाय को बूझेगा तीन लोग की सूझेगी। उसे अपने अंदर के सारे भावों का पता चल जाएगा, क्योंकि ये रस भीतर से लेना है। अगर बाहर से ये आनंद मिलता तो सारी दुनिया खरीद के अपने अपने घरों में रख लेती। इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर इसकी कीमत होती तो हम सब लोगों को ना कीमत चुका सकते, ना हमको मिल सकती। उन्होंने हमें लोगों को अपनी छाया, अपनी रहम से दे दी, अपनी कृपा करके सबकी होगा। जब वो इतनी कृपा करता है तो कभी आप अपने भीतर से भी सोचा करो, क्या कर रहे हैं हम, किधर भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये भाग दौड़ जाना आना हमारा खत्म हो जाए। ये तब तक ही रहता है जब तक उनकी छाया, उनका जो शब्द नहीं आते, क्या बोलूं मैं उनके बारे में, जब वो भीतर आते हैं, जो अपने अंदर निहित आते हैं, उसका जो आनंद है उसको कोई जान सकता है, बिरला। इसीलिए महाराज जी ने हमें सांसों से एक मंत्र दे दिया कि श्वास के द्वारा तुम मंत्र का जाप करो। जब हम सांसों के द्वारा मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र की जो एक आभा है वो हमारे सारे शरीर में फैल जाती है, क्योंकि सांस एक एक नस में जाता है और वहां की जो तुम्हारी भीतर की जो हमारे अंदर जो कुछ बैल, जो कुछ भी है,
सांस लाकर शरीर से बाहर छोड़ दे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये काम तुम्हारे भीतर कौन कर रहा है? जरा गौर से सोचा करो। ये अजीब सी एक बात है प्रभु की, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम सबके साथ। इतनी मेहर, इतनी कृपा बांट रहे हैं, तो तुम भी अपने बर्तन को कभी भरा ना करो दूसरी बातों से, उसके आनंद से भरना है। और जो ऐसी बात आ भी जाए, तो जब हम सांसों से उस मंत्र का जाप करते हैं, तो वो मैल जो है वो अपने आप हमारे शरीर से उसको बाहर निकाल देगी। तुमने तो मंत्र का जाप किया, लेकिन तुम्हें तो गुरु ने अंदर से सफाई करा दी तुम्हारी। हमने उस चीज को प्राप्त करना कोई दूर नहीं है, वो बिल्कुल तुम्हारे साथ सटा हुआ, इतना भी फासला नहीं है उसका और हमारा। जब उसका और हमारा फासला ही नहीं है, तो फिर मिलने में क्या देरी है? भाव से आनंद के साथ जब भी गुरु के श्री चरणों में बैठा हो, भाव से अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करते रहे, एक आनंद के साथ। जब आप आनंद के साथ, भाव के साथ, मन से, प्रेम से जब करते हैं, ये जो आनंद है तुम्हारे सारे रस नाड़ियों में भर जाएगा, रोम रोम तुम्हारा रोमांचित हो जाएगा। हम इसी चीज के लिए तो आए हैं इस संसार में। और आप सब पर गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि आप भी सब लोग गुरु महाराज जी के दीवाने हो, परवाने हो, घरों को छोड़कर आते हो। जब आप घरों को छोड़कर भी आए, भी छोड़ आए एक बार तो उसको, और यहां से उस आनंद को भर के ले जाना। और वो जो चीज है तुम्हारी, वो कभी नष्ट नहीं होती, अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक वो चीज जो है तुम्हारी हमेशा तुम्हारा साथ देती है। एक बार श्री महाराज जी, चलो संसार से जाना आना तो सबका बना होता है, आप तो थोड़े से हो गए हैं कुछ। मेरे पास ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उसको तो कोई देख नहीं रहा ना, कि वो जब दिखते नहीं हम लोगों को, कोई इस बात को समझता नहीं है कि ये शक्ति जो हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये उसकी शक्ति के कारण हो रहा है। जो शक्तियां जानदियां ने, दिमाग रोले भी बड़े आंदे नहीं। आज उन्हीं का ही प्रताप है हम सबके भीतर। एक एक उनका शब्द, एक एक उनका रस जो है वो भीतर में समा जाता है। हमने भी वो शक्ति का जो रस है भीतर से समाना है, भीतर लेके जाना है उसको। करना जरूर,
कोई कह जाता भाई मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं कहा तू काम कर लिया कर, तू नहांदिया कर लिया कर, तू गड्डी वास्ते किते जांदी भी हो उन्हें से कर ले, टाइम ही टाइम है। ते उन्हें वास्ते जे साडे कोल टाइम नहीं है ना, तो फिर टाइम किस काम का? टाइम उसी ने दिया हमें, उस शक्ति ने हमें ये टाइम दिया, जीवन दिया, ये टाइम दिया। और जब कोई कह देता है कि मेरे पास टाइम नहीं, तो कितना अजीब लगता है देने वाले के, जिसने इतना कुछ दिया उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा कभी ना सोचना कि मेरे पास टाइम नहीं है। हमें तो गुरु ने वो चीज दे दी है, वो रस दे दिया है, वो मंत्र दे दिया है, वो शक्ति दे दी है कि आप जहाँ भी जाना, जहाँ भी जाना, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, हम उस समय भी उस सत्ता को हम अपने अंदर उतार सकते हैं। कोई रूप थोड़ी ना बदलना है अपना, कोई समाधि थोड़ी ना लगानी है हमने तो एक एक श्वास में, एक एक श्वास में उस शक्ति को याद करना है जिसने हमें ये श्वासों का एक खजाना दिया। वो चल रहा है चुपचाप, तुम्हें कभी कहता है मैं नहीं चलना तेरे में, मैं चलता पे, मैं निकलता पे, तू क्या कर सांस में मेरा ध्यान देनी है, और तब भी चल रहा है। पूरी कोशिश करना कि हम जीवन के अंदर आए हैं तो सिमरन जरूर करना। बार बार कहती हूँ कि एक ही वस्तु हमारी अपनी है, जिसने हमारे साथ जाना है, सबको पता है, सब जानते हैं। मैंने तो एक बार आंखें बंद करके बैठी थी, मन से कह दिया गुरुदेव तो इतनी बड़ी शक्ति है, तो दिन को भी जाग के, तो रात जागती है, तुम्हें कभी नींद नहीं आती? मैंने कहा तो प्रभु एक सौदा कर लेते हैं, मैं जाग लूंगी, आप सो जाना। मैंने कहते रहे मैं सुता तू मर जाएगी, बताओ हम जी सकते हैं उसके बगैर? कहती हंकार करती है अनिल, तो एक एक हंकार बाहर निकाल देते हैं, फिर कुछ नहीं बचता। एक वो आनंद से भर देते, खाली होगा ना तो आनंद से भरेंगे, क्योंकि खाली भी तो कुछ रहता नहीं, कुछ ना कुछ में भरा रहता है। तो जब हम सब चीजें निकल जाएगी इस देह से, उसके अंदर एक आनंद का खजाना भर जाएगा। हमने उस आनंद को लेना है, बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। प्रेम करने वाले तो एक ही है, बताओ किससे प्रेम करोगे तुम? किसी से भी प्रेम करोगे छूट जाएगा। जब उस शक्ति से प्रेम होता है तो उसके साथ तो हर कोई जुड़े रहेंगे ना। पूरा ध्यान रखना कि हमें मानव जीवन मिला है, सांसों का पूरा धन मिला है। ये धन को ऐसे न लुटा देना, ये धन बड़ा कीमती है। किसी से भी तुम 2 सांस मांग लो कि दे दे मैंने 2 सांस, मैं जान लगा हुआ दुनिया, तो कोई जरूरी का दस नहीं है, क्या तुझे वो 2 सांस दे देगा? ना कोई दे सकता है, ना कोई ले सकता है। मुझे कोई कहे तू दे दे, मैं नहीं देता। एक खजाना तुम्हारा अपना है, पूरा अधिकार तुम्हारा है। इस खजाने को इधर उधर मत लुटाना,
एक हरि कीर्तन, हरि सिमरन श्वास श्वास करते हुए अपना जीवन गुजारना है, क्योंकि हम गुरु के शिष्य हैं। सबको उन्होंने अपने मुख से कान में फूंक लगा दी थी कि जो भी तुम्हारे अंदर मैल है वो सब निकल जाए उनकी एक फूंक से। इसीलिए कान में फूंक लगा देते हैं। महाराज कहते थे कि जो तो बच्चा जन्म लेता है ना, वो काने फूंक मार देता है हर एक बच्चे ने कि तेरे वर्गा ना मैं संसार किसी ने नहीं बनाया। वही हंकार लेके हम जीते कि मेरे वर्गा कोई। महाराज जी ने फरमाया कि नहीं, इसीलिए उस शैतान की फूंक को खत्म करने के लिए सबके कान में फूंक लगाता हूँ। शैतान का जेड़ा रूप है, जेड़ा उनके अंदर मैम है, वो निकल जाए। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत आनंद दिया, एक इतनी मेहर कर दी, एक सुखा जहा मारक का दिता, नहीं तो रोल जाना सी संसार। पूरी कोशिश करना कि तुसी सारे गुरु भक्तों जीवन का एक श्वास नो गुरु चरणों से लुटाते हुए। देखो बच्चे नोट लुटाते ने, इसी तरह असी एक श्वास अपने गुरु के चरणों से लुटा देना है। जिदा तुसी वेखते ना वो टिकेगा नहीं कितने कितने कितने। जब हम उसके चरणों में लुटाएंगे तो वो जो भाव है ना वो सब तक पहुंच जाएगा, उसका रस। पूरी कोशिश करना कि हमें मानव जीवन मिला है, असि सांस सांस सिमरन करते हुए इस जीवन की यात्रा पूरी करनी है। यही जीवन का एक खास मकसद, यही सार है। इसे वास्ते असी इकट्ठे होकर एक जगह गुरुदेव की छाया च बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि जीवन में असी आए हैं, आपां की करना है। आपां सारे पता लग गया कि आपां हर क्षण गुरु का सिमरन करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करनी है। बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोले साचे दरबार की महाराज की जय।
सजदा न करे सजदा न करे मेरी अपना गुजार बड़िए श्री महाराज साचे दरबार की सतगुरु भगवान जी की सूरत जब हृदय के तह तक उतर जाती है तो फिर चलते फिरते उठते बैठते हर मंदिर पर, हर मुकाम में, हर सूरत में वो नजर आता है। क्योंकि हमने तो होश संभाला तो देखा मुर्शिद को, किसी और को देखा ही नहीं। और फिर जब इनके चरणों में आ गए तो इनके हुक्म के मुताबिक हर श्वास श्वास इनके समर्पण कर दिया और कुछ जानते नहीं। जिधर भी देखते हैं इन्हीं की सूरत नजर आती है। तो आइए जो राग है जिंदगी में वो यही है, बस उसके हो जाना, अपनी मोहब्बत को, अपने वजूद को, अपने होश को, अपने अकल को उनके हवाले कर देना, यही उल्फत राग है। तो आइए सभी मेरे साथ सजदा ए शौक है यही, सजदा ए शौक